एक छोटे से गांव में नन्हा सा लड़का गोलू रहता था। गोलू को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई से उसे बिल्कुल लगाव नहीं था। उसकी माँ रोज उसे समझाती, गोलू पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन गोलू हर बार कहता, माँ मैं बड़ा होकर खिलौनों का राजा बनूंगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। एक दिन गोलू जंगल में घूमने गया। वह पेड़ों के बीच दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया और अचानक उसे एक चमचमाता महल दिखाई दिया। महल सुनहरा था और चारों ओर से खिलौनों से भरा हुआ था। गोलू की आंखें चमक उठी। वह भागते हुए महल के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात एक अद्भुत खिलौना राजा से हुई, जो दिखने में बिल्कुल असली इंसान जैसा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है गोलू, मैंने तुम्हें बहुत समय से देखा है। तुम खिलौनों से इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा बनने का मौका दे सकता हूँ। गोलू ने आश्चर्य से पूछा, सच में मैं खिलौनों का राजा बन सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम ये चुनौतियां पार कर लोगे तो तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। गोलू ने तुरंत हाँ कर दी। राजा ने पहली चुनौती दी, यहाँ एक बड़ा पजल है, अगर तुम इसे हल कर लो तो तुम्हारा पहला कदम पूरा हो जाएगा। गोलू ने पजल को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे हल किया जाए। उसने सोचा, काश मैंने गणित की कक्षा में ध्यान दिया होता तो यह पजल बहुत आसान हो जाता। बड़ी मुश्किल से उसने पजल हल किया। अब राजा ने दूसरी चुनौती दी, तुम्हें यहाँ एक किताब पढ़कर कहानी सुनानी होगी। गोलू को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन अब उसे किताब पढ़नी पड़ी। वह धीरे धीरे पढ़ने लगा और आखिरकार कहानी पूरी की। राजा ने उसे शाबाशी दी और कहा, तुमने अच्छा काम किया, अब आखिरी चुनौती बाकी है। तीसरी और आखिरी चुनौती थी, तुम्हें यहाँ के सभी खिलौनों को ठीक से चलाना सिखाना होगा। गोलू ने देखा कि खिलौने जटिल थे और उन्हें ठीक से चलाने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता था। उसने सोचा, अगर मैंने विज्ञान ठीक से पढ़ा होता तो मुझे ये खिलौने चलाने में इतनी परेशानी नहीं होती। गोलू ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खिलौनों को ठीक से चला नहीं पाया। आखिरकार वह राजा के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो राजा जी, लेकिन मैं आपकी सभी चुनौतियों को ठीक से पूरा नहीं कर पाया। राजा ने हंसते हुए कहा, गोलू यह कोई हार नहीं है। तुमने सीख लिया है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। अगर तुमने ध्यान से पढ़ाई की होती तो ये सब काम बहुत आसान होते। अब घर जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। गोलू ने राजा का धन्यवाद किया और वापस घर लौट आया। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ अब मैं समझ गया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगा ताकि मैं सच में कुछ बड़ा और अच्छा कर सकूं। उस दिन के बाद से गोलू ने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा अच्छे अंक लाने लगा। और हाँ, जब भी उसे समय मिलता वह खिलौनों के साथ खेलता, लेकिन अब वह जानता था कि असली सफलता मेहनत और ज्ञान से ही मिलती है।